सो हाय गाइस, आई एम प्रशांत। आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर एट एन अकेडमी एंड एट जेई नेशन। यार एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव हमारा चल रहा है। 5 मिनट के अंदर चैप्टर के सारे फॉर्मूला रिवाइज करा रहे हैं, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी बता रहे हैं। केमिस्ट्री का भी सिमिलर चल रहा है, फिजिक्स मैं ले रहा हूं। मैंने आपको एक डेमो वीडियो बता दी थी काइनेमेटिक्स की। अब काइनेमेटिक्स पार्ट 2 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज 5 मिनट अपनी स्क्रीन में ध्यान से देखना। एंड ये जो रोड मैप है यार, आपको ये मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, तो अब वहां से आप इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, वरना यहां भी देखोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर यार सबसे पहले हम बेसिक वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? को इनिशियल वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर एंड जीरो एंड नल। इनका कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, जब भी यूनिट वेक्टर की बात आए, मतलब ए के ऊपर कैप वाला साइन है, उसका मतलब होता है वेक्टर बाय उसका क्या है, ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। मतलब डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड से वेक्टर को, वो होता है उसका यूनिट वेक्टर। आपको बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं यार, अगर किसी को नहीं आता तो यार एक हमारे लॉ होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ ट्राइंगल, उससे करते हैं। मतलब यार अगर दो ट्राइंगल की साइड है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, उसकी जो तीसरी साइड होगी वो उनका वेक्टर एडिशन होगा एंड उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। बिल्कुल बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन का भी सिमिलर ही चीज है। सब्ट्रैक्शन में कुछ समझाने का नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का भी लिखा हुआ है। उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं आप सारी देख सकते हैं, इन सभी में ज्यादा चीजें समझाने की नहीं है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज है यार वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर जब भी गिवन हो, वी एक्स आई कैप, वी एक्स वाई कैप, जब भी ऐसे गिवन हो, याद रखना मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट और उन दोनों का स्क्वायर। मतलब उसके मैग्नीट्यूड अपन जब भी कैलकुलेट करना होता है तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देख लो यार, रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर मैं ले चुका हूं इसी चैनल पे। जब भी हमसे बोले कि यार वी ए बी मतलब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू b, तो अपन को डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है वी ए माइनस वी बी। ये वाला आपका फॉर्मूला लग रहा होगा हर बार, ध्यान से देखें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यार रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें हैं, देख सकते हो आप इनको। आगे बढ़ते हैं। आगे अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंस और बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुने। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोशन इन वन प्लेन। काइनेमेटिक्स पूरा मोशन इन वन प्लेन है, मोशन इन टू प्लेन है, दो ही चीजें चलती हैं। तो यार देखो, मोशन इन अ प्लेन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें दो प्रकार के मोशन आ जाते हैं। एक तो यार अपना 1D वाला होता है, एक अपना होता है प्रोजेक्टाइल, जो कि 2D वगैरह हम बोलते हैं। तो यार अगर मैं बात करूं 2 डायमेंशन वाले की, क्योंकि 1D की तो मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं, अब बात करते हैं 2D की। 1D की मैंने सारी इक्वेशन पिछली वीडियो में समझा रखा है 5 मिनट के अंदर, वो भी ठीक है। तो 2D की जो इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। दो प्रकार के होते हैं 2D के अंदर। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट एक फॉर्मूला है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी। ये आपको आना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना एंड हर एक चीज नोट कर लेना अगर आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगता है तो। प्रोजेक्टाइल होता क्या है आपको पता होगा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन। मतलब यार एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, वो प्रोजेक्टाइल में जाता है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान से सुनेंगे, इधर आए एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखें। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट जब भी अटेन होती है वो होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। रेंज कब मैक्सिमम होती है? 45 डिग्री के एंगल पे। आपको पता होगा, आप सभी ने अपने जो जेवलिन थ्रोअर हैं उनकी वीडियो देखी होंगी, उन्होंने बताया था कि यार सब चीजों में कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिजिक्स का होता है ना। तो 45 डिग्री पे अगर आप जेवलिन थ्रो करते हो, रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके अलावा यार देखो, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो u आपको पता है वेलोसिटी, cos होगा एंगल, प्रोजेक्टाइल कैसे जा रहा होगा, प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा होगा, है ना। तो एंगल अपना थीटा होता है, u अपना इनिशियल होता है, ग्रेविटेशन अपना g होता है। तो ये सारी बेसिक सी बात है। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। इसमें जो x कंपोनेंट क्या होता है, y कंपोनेंट क्या होता है, मैंने आपको बस बेसिक सा वो बताया। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगर आप प्रोजेक्टाइल के ये कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हो, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल याद कर लेते हो, एंड आप अगर मेरी वीडियो देख लेते हो प्रोजेक्टाइल की जिसमें मैंने आपको अप्लाई करना बताया है, तो यू आर गुड टू गो एंड आप बहुत ही खतरनाक वाला स्कोर करने वाले हो फॉर श्योर। तो प्लीज गो एंड विजिट एंड लेक्चर्स आप पूरे देख लेना। बाकी इसमें कोई समझाने का नहीं होता, एक चीज समझाने की होती है प्रोजेक्टाइल में, वो ये होता है जब भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, जब भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल v
विल बी कांस्टेंट। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट हिलता रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट हमेशा हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगा। उसके अलावा जो आपके पास एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो हमेशा जी का लग रहा होगा एट अ मैक्सिमम हाइट। मानो कि यार एक प्रोजेक्टाइल है, उसका जो मैक्सिमम हाइट है उस पे हमेशा हमेशा वेलोसिटी विल बी जीरो। उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा जीरो हो जाएगा, वी वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज थी प्रोजेक्टाइल का। अगर आपको और जानना है तो आप एक बार लेक्चर देख सकते हो, 1-1.5 घंटे में मैंने पूरा प्रोजेक्टाइल खत्म करा रखा है। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ इसको एंड करते हैं एंड आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, वर्क पावर एनर्जी वगैरह का। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।